हेलो फ्रेंड्स। अगर मून में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाँ, आप कहोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कुछ ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे कहेंगे कि कहाँ हो भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन कोई हलवा नहीं है जो मून में हो जाए। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए जुपिटर से भी बड़े मैस वाली चीज़ चाहिए। मैस यानी मैटर। तो भाई इतना मैस तो नहीं है। एक पल के लिए मान लेते हैं, अगर हमारा मून सूरज जैसा न्यूक्लियर फ्यूजन करने लगे तो क्या होगा। पहली चीज़ तो फिर हमारा मून अर्थ का चक्कर काटना बंद कर देगा, तो उसका चक्कर पृथ्वी काटेगी और अर्थ पर हमें इतनी गर्मी देखने को मिलेगी कि शायद ठंडी का तो मौसम ही खत्म हो जाएगा। अगर चांद सूरज बन जाए तो हमारे सौर मंडल में कई बदलाव आएंगे, जिससे ऐसी विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। आइए कुछ पॉसिबल स्थितियों को देखें। टाइडल काओस। सोचो, समुद्र का पानी 100 मंजिला इमारत जितना ऊपर उठे। पागलपन लगता है ना? लेकिन यही हो सकता है अगर पृथ्वी के आसपास घूमने वाला चंद्रमा सूर्य बन के थोड़ा करीब आ जाए। साइंस सेज ये नए चांद के सूरज बनने पर इसका गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना तेज होगा कि समुद्र के उभार, जिन्हें हम टाइड कहते हैं, सुपर मजबूत बन जाएंगे। कुछ जगहों पर तो ये सैकड़ों मीटर ऊंचे उछाल मार सकते हैं। सोचो, तट का पूरा इलाका डूब सकता है, लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। ये एक महासुनामी होगी। पर रुको, क्या हम ह्यूमंस जिसने हजारों ही बार खुद को बचाया है, वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाएगा? या कुछ किया जा सकता है, जैसे ये सुपर टाइड एक ऐसी शक्तिशाली धारा भी बनेंगे जिससे बिजली पैदा की जा सकती है। सोचो, समुद्र की लहरों से बिजली। इट्स कॉल्ड टाइडल एनर्जी यार। बिल्कुल रिन्यूएबल और पोल्यूशन फ्री। इससे सारे शहर जगमगा सकते हैं बिना किसी कार्बन फुटप्रिंट के। पर इतनी एनर्जी बिजली का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि शहर तो बर्बाद ही हो जाएंगे। तो इतनी एनर्जी का हम क्या कर सकते हैं? पहले तो इतनी एनर्जी को हम लोग अंडरग्राउंड शहर बनाने और उसको कूल रखने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि सोचो यार, धरती जल रही है, चांद एक जलते हुए सूरज की तरह हमें तपा रहा है। कल्पना करो, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्मी, इतनी कि सड़क पर अंडे भी तल जाएं। ये सच ना हो, बस एक हाइपोथेटिकल सवाल है। पर कैसा होता अगर चांद हमारे असली सूरज की जगह ले लेता? साइंस कहती है हमारा सूरज तो पहले से ही शानदार गर्मी देता है, पर वो दूर है, इसलिए तापमान बैलेंस में रहता है। अब सोचो, चांद 100 गुना बड़ा होकर इतना पास आ जाए, मानो बस हाथ की दूरी पर हो। धरती तब पल भर में जलती हुई भट्टी बन जाएगी, एक तंदूर की तरह। मिनटों में ही सब भुन कर राख हो जाएगा। पर यह तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हमारे हाइपोथेटिकल सिनेरियो में चांद ही उतनी ही साइज़ का सन की तरह बन जाएगा। यहाँ इस सिचुएशन में चांद का साइज़ नहीं बढ़ेगा। ये पूरी तरह एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। पर सोच कर देखो, क्या खतरनाक नज़ारा रहेगा दिन में। ये सुपर सूरज चांद आग और रेडिएशन की बौछार करेगा। त्वचा झुलसेगी, कपड़े भस्म हो जाएंगे, पत्थर भी फटेंगे। रात को थोड़ा आराम नहीं यार, पृथ्वी खुद एक गर्म एम्बर की तरह चमकते हुए सारी गर्मी रात भर छोड़ती रहेगी। बाहर सोना भूल जाओ। हमें गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के नीचे ठंडी गुफाओं में पनाह लेनी पड़ेगी। असल में धरती बन जाएगी एक सुनसान रेगिस्तान। समुद्र उबलेंगे, जंगल ज्वाला बनेंगे और ज़्यादातर जीव अपने ही तेज़ गर्मी में पककर ख़त्म हो जाएंगे। पर रुको, सब कुछ इतना बुरा नहीं। ये थ्योरी हमें याद दिलाती है कि धरती का बैलेंस कितना नाजुक है और विज्ञान हमें उसे बचाने का रास्ता दिखा सकता है। ये हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने, गर्मी रोकने वाले घर बनाने। आज के लिए अगर मानो ये सिनेरियो हम कल्पन लगे, पर सोचो कि अगर कोई हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन वाले एलियंस आ जाएं और वो हमारे ही चांद को एक हमारे ही विनाश के लिए यूज़ कर दें। लाइक एंटमैन तो आपने देखी होगी। अगर वो एलियंस ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे मून पे ह्यूमर सन जितना मैटर भर दें, लाइक उनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो कि वो एक बड़े से बड़े स्टार्स को एक फुटबॉल जितना छोटा कर सकते हों, यानी एक सन का पूरा मैटर उन्होंने श्रिंक करके एक्सट्रीमली डेंस बना दें। पूरा मैटर एक फुटबॉल जितनी साइज में फिट हो जाए तो क्या होगा। यहाँ तक कि वो हाइड्रोजन और हीलियम को भी ऐड कर दें। यही नहीं, बल्कि सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे इतने एक्सट्रीमली डेंस और प्रेशर को झेलने पर फ्यूजन शुरू होगा और हाइड्रोजन के एटम्स हीलियम में कन्वर्टेड होने लगेंगे और सन जैसे एनर्जी का हमें सामना करना पड़ेगा। एक बार सोच के ही देखो दोस्तों कि वो नज़ारा कितना भयानक होगा। और एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन के लिए ऐसा कुछ कर पाना मुमकिन हो सकता है। ज़रा देखो कि एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस एलियंस के लिए तो हमें हटाना कितना आसान होगा, क्योंकि वो क्यों ही चाहेंगे कि उनका कुछ पता चले वो हमें ख़त्म भी कर देंगे और कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ कैसे। हो सकता है कि पास्ट में जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को ख़त्म किया वो भी किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने किया था। हो ये भी सकता है कि हम उनके ही वजह से आज जिंदा हूँ, क्योंकि जब तक डायनासोर्स का राज था कोई भी एनिमल पनप ही नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम वो ही पूरा पृथ्वी को डोमिनेट करते थे और किसी को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो इवॉल्व हो पाए।
अब समझते हैं कि और क्या क्या हो सकता है हमें अगर ऐसा कुछ होता है तो। चांद जलता हुआ सूरज और धरती का तूफानी बदलाव। सोचो यारो, चांद एक सुपर सूरज की तरह धधक रहा है, पृथ्वी को तराश रहा है। पौधों और जानवरों, हमारे लिए भी ये जलते झन्नुम में जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। पहली बात, ये 24 घंटे का सन शो नहीं होगा। हमेशा जलता सूरज या रात का काला पर्दा, दोनों ही जीवन के लिए खतरा है। पौधों को सनशाइन चाहिए खाना बनाने के लिए, पर इतनी तेज रोशनी में वो झुलस जाएंगे। जानवरों को शिकार करने छिपने के लिए रात चाहिए, पर लगातार दिन या रात में उनकी खैर नहीं रहेगी। इकोसिस्टम, वो जटिल जाल जहां हर प्राणी दूसरे पर निर्भर करता है, बिगड़ जाएगा। कुछ पौधे जंगली घास की तरह शायद तेज धूप में टिक पाएं, पर पेड़ फूल वो सूरज की मार नहीं सह पाएंगे। जानवरों का क्या? पक्षियों को अंधेरी रात में उड़ना कैसे आएगा? पेड़ों के बिना वो सब खत्म हो जाएंगे। जंगल रेगिस्तान बनेंगे, समुद्र उबलेंगे और हवा में बस गर्मी और सन्नाटा होगा। सोचो यार, धरती पर जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी हम जानते हैं। चांद जलते हुए सूरज की तरह पृथ्वी को सेंक देगा। पौधे और जानवर जो रोज 12 घंटे सोते और 12 घंटे जागते हैं, इस चमकते तूफान में पिस जाएंगे। पौधे तो सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं, पर इतनी तेज धूप उनके लिए जहर बन जाएगी। जानवर शिकार करेंगे, बचेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ अंधेरे या रोशनी के इस अंतहीन खेल में गड़बड़ा जाएगा। जिंदगी का ये बैलेंस, ये लय सब बिखर जाएगा। ये प्रभाव पृथ्वी के एक हिस्से में ज्यादा रहेगा और दूसरे में कम, क्योंकि हमारा मून अर्थ को ऑर्बिट करता है और ये सिंक्रोनस टाइडल लॉक्ड है। ये अगर सूरज बन जाएगा तो मून को ऑर्बिट अर्थ करने लगेगी और उस मून को ऑर्बिट अर्थ करेगी। अर्थ मून का सैटेलाइट बन जाएगी, जहाँ की अर्थ में भी टाइडली लॉक्ड हो जाए, जिसमें अर्थ की एक पूरी साइड लाइट पड़ेगी और डिफरेंट साइड नहीं पड़ेगी। ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरी साइड में हमारे सोलर सिस्टम का सन हमारा इंतजार कर रहा होगा और रात में मून हमें भून देगा। दिन में तो आपको पता ही है सूरज क्या करेगा। हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर वीनस के टेम्परेचर तक पहुंच सकता है, यानी 464 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि सब कुछ राख में बदल देगा। पृथ्वी का सुरक्षा कवच एटमॉस्फेयर सूरज चांद की कड़ी धूप में टिक नहीं पाएगा। वो उबलने लगेगा, कीमती ऑक्सीजन और पानी के वाष्प को अपने साथ उड़ा ले जाएगा। हम हवा के लिए तरसेंगे, मानो पानी से बाहर निकली मछली हो। बढ़ते तापमान और हवा के गायब होने से धरती का अद्भुत जीव जगत नहीं टिक पाएगा। ऊंचे पेड़ों से लेकर छोटे छोटे कीट पतंगों तक सब कुछ लगभग तुरंत ही विलुप्त हो जाएगा। यानी पृथ्वी बन जाएगी एक जलता हुआ हवाहीन पत्थर जो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। अब सोचो कि अगर मून सूरज बन जाएगा तो उसका ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट दूसरे प्लैनेट्स में कितना पड़ सकता है। क्या वीनस, मार्स और जुपिटर जैसा प्लैनेट का ग्रेविटेशनल इफेक्ट के चपेट में आ जाएगा? क्या होगा आखिर? वेल, ये सीधे तौर पे इस बात पर निर्भर करेगा कि उस स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है या हमारा मून किस तरह का स्टार बनेगा। अगर ये ड्वार्फ स्टार बनेगा तो इसका ग्रेविटेशनल पावर इस सोलर सिस्टम को कितनी इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है कि इसका इफेक्ट जुपिटर तक पहुंचे, पर सटीक तौर पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर सोचो ज़रा, हमारा चांद रातों रात छोटा सूरज बन जाए, पृथ्वी पर कैसा धमाका मचेगा। चांद के सुपरनोवा बनते ही पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का नया खेल शुरू होगा। ज़रा सुपर मैग्नेट का खिंचाव समझो। नतीजा, समंदर आसमान छूने लगेंगे, पहाड़ दबाव झेल नहीं पाएंगे और शायद पृथ्वी घूमने का तरीका भी बदल जाएगा। यह सुपरनोवा पृथ्वी के अंदर तक हिला देगा। बड़े हुए गुरुत्वाक्रम से पृथ्वी की परतें हिल जाएंगी, मानो अदृश्य भूकंप का हमला हो। शहर हिलेंगे, पहाड़ दरार डालेंगे और शायद नए ज्वालामुखी भी फूट पड़ेंगे। इतनी जलन और खतरों से बचने के लिए शायद हमें धरती के अंदर सुरक्षित शहर बनाने पड़ेंगे। उन्नत तकनीक और सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी होंगे। नए घर की तलाश के लिए हमें तारों की तरफ देखना होगा। नए रहने योग्य ग्रहों की खोज करनी होगी या अंतरिक्ष स्टेशन बनाने होंगे। मानवता ने पहले भी प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और अन्य चुनौतियों को पार किया है। हम इस परिस्थिति से भी उबरने में सक्षम होंगे। मानवता के पास असीम रचनात्मकता और सहयोग की क्षमता है। हम इन गुणों का उपयोग नई तकनीकों और समाधानों को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। तो क्या सोचा? अगली बार जब चांद को देखो तो याद रखना, ये सिर्फ एक चट्टान नहीं बल्कि पृथ्वी का एक अनमोल साथी है। उसकी कद्र करो, उसकी रक्षा करो और धरती पर जीवन के इस जादुई सफर का आनंद उठाओ। याद रखो, सुपर सूरज का खतरा तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन एक असली चुनौती है। साइंस को समझकर, साथ मिलकर काम करके हम धरती को ठंडा और रहने योग्य बना सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो चलो सूरज चांद का पागलपन भूलकर अपनी धरती का तापमान कम करें।